अब आधुनिक प्रविधि से कम लागत में, कम खर्च में, कम पूंजी में और कम समय में हम खीरा खेती करके अधिक उत्पादन करके हम अच्छा से अच्छा पैसा कैसे कमा सकते हैं, वो सारा जानकारियाँ मैं आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ। आप हमारे वीडियो को में लास्ट तक जुड़े रहे भैया। तो देखिए, खीरा खेती एक ऐसा खेती है जो कि आपको सबसे कम समय में उत्पादन देने वाली है। तो यह खेती करने से पहले सबको आप थ्योरी को जानना होगा। कोई भी काम करते हैं या खेती करते हैं भैया, थ्योरी और प्रैक्टिकल ये दोनों होना एकदम ज़रूरी है। थ्योरी का अर्थ है भैया उस जो फसल लगाते हैं, जैसे खीरा लगा रहे हैं अभी हम, तो उसके बारे में जानकारियाँ मिलना। और इस प्रैक्टिकल का मतलब है खेत में उसे काम करके दिखाना। तो जब तक वो फसल के बारे में आपको जानकारियाँ नहीं होगी, तब तक आप खेत में काम कैसे करेंगे। इसलिए भैया थ्योरी के बिना प्रैक्टिकल अधूरा है और प्रैक्टिकल के बिना थ्योरी अधूरा है। इसलिए यदि आप सक्षम किसान बनना चाहते हैं, कम समय में, कम पूंजी में, कम लागत में और कम समय में अधिक से अधिक मुनाफा कमाना चाहते हैं, आपका थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों जानकारी जरूरी है। तो चलिए अब थ्योरी को ओर। तो भैया सबसे पहले खीरा का आप बात लीजिए। ये खीरा जो है क्या है, देखिए आज का शीर्षक है भैया खीरा खेती। तो भी अब जून महीना में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, जब वर्षा का मौसम है। अब बरसाती खीरा खेती कैसे करें, तो देखिए भैया बरसाती खीरा खेती कैसे करें। तो भैया बरसाती खीरा खेती कैसे करें, तो बरसाती खीरा खेती करने के लिए सबसे पहले भैया आपका ज़मीन ऊंचा होना चाहिए। यदि ज़मीन ऊंचा है आपके पास, बाढ़ का पानी प्रवेश नहीं कर रहा है, बारिश से पानी यदि होने के बाद वो निकलने का यदि साधन है, तो आप वैसा खेत में खीरा लगा सकते हैं। यह वर्षा का मौसम है, यह जनरल खेत में खीरा नहीं होगी, क्योंकि बारिश होने के कारण आप जनरल खेत में जब रोपाई करेंगे तो वो जो है पानी होने के कारण वो सूख जाएगा, मर जाएगा, आपका पौधा नहीं होगा, आपका खीरा उत्पादन नहीं होगा। तो आप ऊंचा खेत का चयन करना चाहिए। तो आप नंबर 1 में चलिए भैया, हमें ऊंचा खेत को चयन करना चाहिए। हमें जो है ऊंचा जमीन को छनौट करे नंबर 1 में। अब नंबर 2 में भैया क्या कहा, खेत को अच्छी तरह जुताई करे। खेत को अच्छी तरह जुताई करे। तो भैया अब क्या करना है, खेत को तो अच्छी तरह जुताई करें, फिर खेत में जो सूखा उखा खरपतवार है उसको सब निकाल दीजिए। नंबर 3 में खेत में सूखे हुए खरपतवार को निकाल दें। फिर खेत को भैया आप अच्छी तरह, मतलब एक जुताई पहले, रोपाई से एक जुताई पहले, देखिए। और नंबर 4 में आइए, रोपाई से एक सप्ताह पहले, एक सप्ताह पहले प्रति एकड़ के हिसाब से 3 से 4 किलो ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करें। भैया ध्यान दें, ट्राइकोडर्मा इस्तेमाल करते वक्त आप कोई किस्म का रासायनिक खाद का प्रयोग न करें। कृपया ट्राइकोडर्मा
ट्राइकोडर्मा इस्तेमाल, यानी कि ट्राइकोडर्मा जब इस्तेमाल करते हैं तो उस समय कोई किस्म का रासायनिक खाद का इस्तेमाल ना करें। यदि आप उसमें रासायनिक खाद मिला के इस्तेमाल कर देंगे या फिर ट्राइकोडर्मा छिड़काव के तुरंत फिर रासायनिक खाद छिड़काव कर जुताई करेंगे तो आपको ट्राइकोडर्मा डिस्पोज हो जाएगा, वो कोई काम नहीं करेगा। वह ट्राइकोडर्मा का काम क्या है, वो आपको कोकुड़ीपन आपका पौधा में नहीं लेगा, आपका खीरा में जो कोकुड़ी होता है ना उसको नियंत्रण करेगा। तो जड़ सड़न का समय जो अभी जो हो जाता है, जो आपको पौधा सूखना, पौधा पीला होना, उसको नियंत्रण करेगा। इसलिए भैया ट्राइकोडर्मा का आप जरूर इस्तेमाल करें। इसके बाद क्या करना है, अब अंतिम जुताई में, यानी कि जुताई से पहले हमें गोबर खाद का भरपूर मात्रा में इस्तेमाल करना है। जैसे कि आप गोबर खाद आप वर्मी कंपोस्ट नहीं बना सकते हैं, जैविक नहीं बना सकते हैं, लेकिन आप सिंपल कंपोस्ट अपना घर में ही जरूर बना सकते हैं। आप अपना घर के गोबर खाद से, गोबर से वर्मी मतलब साधारण कंपोस्ट बनाकर वो खाद को अधिक से अधिक इस्तेमाल करें। यानी कि 1 एकड़ में आप सड़ा हुआ गोबर कम से कम 2 से 3 टिलारी डालें। इससे क्या होगा, आपका ज़मीन का मिट्टी भुरभुरा होगा, ज़मीन का मिट्टी भुरभुरा होगा। और जो है यह गोबर खाद में मुख्य तत्व से लेकर पोषण तत्व तक जो पौधा को चाहिए वो सारा तत्व उसमें पाया जाता है। और वो क्या होता है, इससे आपका पौधा लंबी समय तक हरा भरा रहेगी, आपका पौधा की पत्तियां चौड़ी चौड़ी होगी, आपका खीराएँ के पौधा में अधिक शाखाएँ होगी और आपका खीरा लंबी समय तक उत्पादन देगी और आपका खीरा अच्छा गुण स्तर उत्पादन देगी। तो क्या होगा, आपका उत्पादन अगर सॉलिड रहा भैया, आपका मार्केट जाते ही आपको तुरंत बिक्री होगा और अच्छा दाम में बिकेगा, ताकि आपका अधिक मुनाफा होगा और उत्पादन भी अधिक होगा। इसलिए अब क्या करना, देखिए पुराना समय में क्या करता था, अब पुराना सिस्टम को से दूर रहिए। खेती करते हैं तो व्यवसाय के रूप में कीजिए, चाहे थोड़ा ही क्यों न करे। ये नहीं कहते भैया आप 1 एकड़ ही लगाए, आपके पास जितना सामर्थ्य है, आपके पास जितना ज़मीन है, आप उतना लगा सकते हैं। ये ज़रूरत नहीं है कि हम एकड़ का ही एकड़ लगाएं, बीघा का बीघा लगाएं, कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप छोटा किसान आप कम में लगाइए, लेकिन सिस्टम से लगाइए ताकि आपका उत्पादन अधिक हो, ताकि आपका मुनाफा अधिक हो। तो अब क्या करना है, तो पुराना सिस्टम में क्या, खेत की जुताई करने के बाद मतलब आप जो मेड़ बनाकर या जो उसको भीड़ बनाकर रोपाई क्या करते थे, अभी बहुत किसान भाई हमारा कर रहा है। उससे क्या होगा, उससे अच्छा वो पुराना सिस्टम उस तरह से करेंगे भैया, तो बारिश का समय है, बारिश का समय में जब अधिक बारिश होने के कारण मिट्टी का भीड़ जो फिसल जाएगा, उसमें क्या होगा, आपका पौधा को सिर पतवार ऊपर हो जाएगा, जो उनका रूट है रूट ऊपर हो जाता है। इसके बाद अधिक खर पतवार हो जाते हैं आपके खेतों में। खर पतवार नियंत्रण करते करते आप थक जाएंगे। खर पतवार में अधिक से अधिक खर्च लगेगा, जौन मजदूरी में अधिक खर्च लगेगा। तो भैया अब खर्च को न्यूनीकरण करना है, तो खर्च को न्यूनीकरण कैसे करें, हम रासायनिक खाद का इस्तेमाल न करें। ये करना ही है तो एकदम बिल्कुल न्यूनीकरण करें। इसके बाद अब खर पतवार नियंत्रण करने के लिए, जौन मजदूर को बचाने के लिए, वो पैसा को हम बचत करने के लिए हम नया पद्धति में आइए, हम बोर्ड बनाकर मल्चिंग पेपर लगाकर जो है अब हम रोपाई करें। तो कैसे करना है भैया, तो बोर्ड बनाकर, तो बोर्ड आप जितना लंबा बना सकते हैं, आपका खेत के हिसाब से बना सकते हैं, लेकिन बोर्ड का चौड़ाई 2.5 से 3 फीट का होना चाहिए। तो या अब बोर्ड बनाकर मल्चिंग पेपर लगाएं। वो बोर्ड जब बनाते हैं तो एक बोर्ड जो बनाइए, एक बोर्ड के बाद यानी कि बोर्ड 2.5 से 3 फीट होना चाहिए, फिर वो बोर्ड के 2 फीट छोड़कर फिर दूसरा बोर्ड बनाइए और बोर्ड का ऊंचाई 1 फीट रखे। जैसे कि उसी तरह बोर्ड से बोर्ड का दूरी 2 फीट रखे, यानी कि बोर्ड बनाते हैं बीच में 2 फीट छोड़कर फिर बोर्ड बनाए और बोर्ड का ऊंचाई 1 फीट रखे, फिर उस पर मल्चिंग पेपर लगाए। उससे क्या होगा, आपको जो है वो दोनों बोर्ड के बीच में जो नली बनेगी, वो नली से बारिश का पानी खेत से आसान से आपको निकल जाएगा। बारिश जितना भी होगा, बारिश का पानी आपका ज़मीन में नहीं जमेगा, आपका पौधा के आसपास नहीं जमेगा। इससे क्या होगा, आपका पौधा का कोई नुकसान नहीं होगा और आपका पौधा के जड़ में पानी नहीं जमने के कारण आपका पौधा हरा भरा रहेगा, आपका पौधा में अधिक ग्रोथ आएगा, आपका पौधा में अधिक शाखाएँ होगी, आपका पौधा में जब स्वस्थ रहेगा, उसमें आपका जो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, कीड़ाएँ नहीं लगेगी, कोई बीमारियाँ नहीं लगेगी। दूसरा बात क्या है, मल्चिंग पेपर का खासियत जो आपका जो है खेत में खर पतवार नहीं होगी।
या जब खेत में खर पतवार नहीं होगी तो आपको जो खर पतवार नियंत्रण करने में जो मजदूर लगेगा, जो पैसा खर्च होगा, उसका बचत होगा। उसके बचत से क्या होगा, आपको जो खर्च न्यून हुआ, यानी कि रासायनिक खाद में लगने वाले पैसा भी बच गया। अब जो है खर पतवार नियंत्रण करने में जो जौन मजदूर में पैसा लगा वो भी बच गया। इसके बाद अधिक जो आप दवाइयाँ छूटते हैं, जिसे हम दवाइयाँ कहते हैं, भैया वो दवाइयाँ नहीं है, वो जहर है, वो पॉइजन है। वो क्या करेंगे, आपका पौधा को जहरीला बना देगा, आपका उत्पादन को जहरीला बना देगा, यानी जो आप खाएंगे स्वास्थ्य में हानिकारक होगा, इसके बाद पर्यावरण को भी दूषित करेगा। इसलिए हम खेती करते हैं तो आधुनिक पद्धति में आइए और मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को संरक्षण करते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा जरूर जो है मुनाफा होगा, हमारा अधिक उत्पादन होगा, और अधिक उत्पादन होने के बाद हमारा उत्पादन भी गुणस्तरीय होगा और मार्केट में अधिक बिक्री होगा, और अधिक बिक्री होने के कारण हमें अधिक मुनाफा होगा। तो अब मतलब कि खर्च को न्यूनीकरण करना है और उत्पादन को बढ़ाना है। तो अब इसमें क्या करना है, ये सिर्फ आपको एक खीरा भी जो है 40 से 45 दिन में जो है ये फल इसमें शुरू लग जाता है, और 50 से 60 दिन पुगते पुगते आप इसे तोड़ाई कर सकते हैं। यानी कि कम समय में आप खीरा को तोड़ाई कर सकते हैं। और खीरा एक ऐसी खेती है भैया जो अधिक उत्पादन देगी। अधिक भारी होने के कारण, इसमें पानी अधिक होने के कारण इसका वजन बढ़ता है। वजन अधिक होने के कारण आपका जो किलोग्राम अधिक बढ़ेगा, यानी कि उत्पादन बढ़ेगा तो बाजार भाव भी बढ़ेगा। उसमें भी अभी बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में जरल खेत में खीरा नहीं होगा। अब ऊंचा खेत में लगाएंगे तो खीरा को जो भाव आपको अगस्त सितंबर में अच्छा मिलेगा। यदि आप लोग नहीं लगाए हैं, यदि लगाने के विचार है, यदि नहीं विचार है, यदि हमारे वीडियो आप देखेंगे तो आप जरूर लगाइएगा। यदि लगाना, यदि हमारे बात का यकीन नहीं है भैया, तो आप जो खेती करते हैं तो ठीक है कीजिए, लेकिन 2 पार्ट में कीजिए। एक भाग जो है, एक जो जितना आपको रोपाई करना है उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, और एक पार्ट में हमारा सिस्टम से लगाइए, और एक पार्ट में आप अपना सिस्टम से पुराना सिस्टम लगाइए। और दोनों को उत्पादन देखिए, दोनों को खर्च को तुल्य मूल्यांकन कीजिए, और दोनों को उत्पादन को देखिए और देखिए कितना का फर्क है। 2 गुना नहीं भैया 4 गुना फर्क पड़ेगा। तो भैया यह है आपको थ्योरी, खीरा खेती का थ्योरी इस तरह से लगाना चाहिए। तो अब यहाँ तक थ्योरी तक यहाँ पेपर में है, तो अब खेत में कैसे कैसे करना है, तो चलिए भैया अब प्रैक्टिकल की तरफ हम आप लोगों के साथ